बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर। ऑनलाइन पढ़ाने की श्रृंखला में आज आप और हम विश्व में चावल की फसल, उसका उत्पादन, दशाएं, वितरण आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसको शुरू करने के लिए आपका यह जानना जरूरी है कि चावल भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल है, उसी तरह विश्व में भी मुख्य खाद्यान्न फसल है। कृषि फसलों में कुछ फसलें जो प्रमुख खाद्यान्न हैं उनमें चावल का स्थान आता है। चावल, गेहूं और मक्का ये प्रमुख खाद्यान्न है। संसार की सबसे अधिक जनसंख्या का भोजन चावल है। चावल मानसूनी जलवायु और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का पौधा है। संसार के समस्त चावल उत्पादन का लगभग 94% भाग एशिया में उत्पन्न होता है। तो संसार का सबसे ज़्यादा चावल एशिया में उत्पन्न होता है। चावल की प्रति एकड़ लगभग उपज अन्य सब अनाजों में सबसे अधिक होती है, इसलिए चावल सबसे अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। इसके अलावा भविष्य के लिए भंडार में कई वर्षों तक रखा रहने पर भी धान या चावल खराब नहीं होता। अधिक जनसंख्या को भोजन देने के विचार से चावल विश्व के महत्वपूर्ण खाद्यान्नों में प्रमुख स्थान रखता है। विश्व की लगभग 50% जनता का यह भोजन है। मानसून एशिया के सघन जनसंख्या वाले देशों अर्थात चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश का यह मुख्य भोजन है। श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड आदि में भी यह मुख्य फसल है। ओवरऑल बात यह है कि विश्व का सबसे ज़्यादा चावल एशिया महाद्वीप में उत्पन्न होता है और एशिया महाद्वीप के अधिकांश देशों में चावल मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में शामिल है। चावल की कृषि में कुछ विशेष सुविधाएं होती है जो प्राय गेहूं इत्यादि की कृषि में नहीं मिलती। जैसे इसमें विशेष मशीनों की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे खेतों पर भी इनकी कृषि की जा सकती है तथा अपेक्षाकृत उत्पादन का व्यय भी कम होता है, खर्चा भी कम आता है। अब बात करें चावल की किस्मों की। रंग, आकार और स्वाद इत्यादि की भिन्नताओं के आधार पर चावल की लगभग 70 किस्में होती है। उनमें भी लगभग 100 प्रमुख होती है। लगभग 70 किस्में हैं और लगभग 10 प्रमुख होती है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन किए जाने के आधार पर चावल की 2 मुख्य किस्में होती है, पहाड़ी चावल और दलदली चावल। पहाड़ी चावल की बात करें, इसे शुष्क चावल भी कहते हैं। दलदली चावल इसे मैदानी चावल भी कहते हैं और इसको आर्द्र चावल भी कहते हैं। पहाड़ी चावल पहाड़ी भागों में अथवा ऊंचाई की भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाकर बोया जाता है। इस प्रकार का चावल प्राय हिमालय के ढालों पर, इंडोनेशिया, जापान तथा चीन के पहाड़ी भागों में उगाया जाता है। इस प्रकार के चावल की प्रति एकड़ उपज कुछ कम होती है बजाय उसके मैदानी चावल के। इसी कारण विश्व की कुल उपज का लगभग यह 10% भाग होता है। दूसरे प्रकार का अर्थात मैदानी या दलदली प्रकार का चावल संसार में सबसे अधिक बोया जाता है। 80% से अधिक चावल समतल भूमि पर पानी भरकर अथवा पानी से भरे खेतों में बोया जाता है। इस प्रकार के खेत बनाए जाते हैं कि उनमें पानी आवश्यकता अनुसार भरा और निकाला जा सके। ऐसे खेत में 100 से 140 दिनों तक पकने वाला चावल अधिक बोया जाता है। अब बात करें चावल की बोने की विधियाँ। चावल को 3 तरीके से बोया जाता है, बिखेर कर, दूसरा चावल की पोद लगा करके,
तीसरा है छिद्रण विधि, जिसका उपयोग दक्षिण भारत में किया जाता है। अब बात करते हैं चावल उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक दशाओं की। क्या क्या भौगोलिक दशाएं हैं जो चावल उत्पादन करने के लिए आवश्यक होती है। पहला है जलवायु। इसमें तापक्रम, वर्षा। तो तापक्रम की बात करें, चावल उष्णकटिबंधीय पौधा है, अतः इसके उत्पादन के लिए ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। फसल के उगते समय इसके लिए औसत तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। फसल के बोते समय 18 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की ज़रूरत होती है और पकते समय 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। चावल की फसल को पकते समय तेज़ धूप की भी ज़रूरत होती है। अब बात करें बरसात की। चावल की फसल के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जो पौध है वो जल में ही रहती है। इसलिए इसकी कृषि अधिक वर्षा वाले प्रदेशों तथा मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। इसके लिए 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा अनुकूल होती है। जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई द्वारा जलापूर्ति करके इसे बोया जाता है। साधारणतः यदि धान बोने के बाद 60 से 90 दिनों तक खेती में 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक पानी भरा रहता है तो पौधों का विकास अच्छा होता है। फसल के पकते समय खेतों में पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। विकास के समय पानी इकट्ठा करते हैं और जैसे ही पकने के लिए तैयार होती है उस समय पानी को खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। मिट्टी की बात करें, चावल की कृषि के लिए डेल्टा अथवा बाढ़ प्रदेशों की मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। प्रायः कांप तथा चीका प्रधान दोमट मिट्टियाँ बहुत अनुकूल होती है, क्योंकि इन मिट्टियों में पानी को धारण किए रखने की क्षमता अधिक होती है। प्रायः समतल भूमि की आवश्यकता होती है चावल की फसल के लिए। चावल की कृषि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है तथा पानी निकलने और भरने के लिए उपयुक्त ढाल की भी आवश्यकता होती है। यद्यपि पहाड़ी भागों में भी इसकी खेती की जाती है, फिर भी वहाँ उपज कम मिलती है, अतः धरातल प्रायः समतल रहना उपयुक्त है। बाढ़ के मैदान इसके लिए बहुत उपयुक्त रहते हैं। सस्ता मानवीय श्रम। धान की कृषि में प्रमुख रूप से श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। बीज बोने हो, चाहे पौध लगानी हो या रोपनी हो, गुड़ाई करनी हो, निराई करनी हो या कटाई करनी हो, ये सभी काम मानवीय श्रम साध्य कार्य है और इनमें सस्ता मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। चावल के क्षेत्र अधिकतर सघन जनसंख्या वाले भागों में पाए जाते हैं। इसके दो कारण हैं। चावल की कृषि में प्रति एकड़ उपज गेहूं आदि की अपेक्षा अधिक होती है, जो सबसे अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर देते हैं। चावल के जो खेती है वो अधिकांशतः जनसंख्या ज़्यादा वाले देशों में की जाती है, क्योंकि इसका पहला कारण तो ये हो गया कि इसकी उपज दर है और अन्य फसलों की बजाय ज़्यादा है। दूसरा है सघन जनसंख्या के क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक भी उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं और मानसूनी प्रदेशों से अभी कृषि का वैज्ञानिकरण कम होने से अकुशल श्रमिक इस कार्य को कर लेते हैं। सामान्यतः कृषक का सारा परिवार ही खेत में काम करता रहता है, इसलिए किराए के मजदूर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय चावल की फसलें। उष्णकटिबंध में एक वर्ष में धान की प्राय 3 फसलें पैदा की जाती है। चावल की बहुत सी नस्लें ऐसी होती है जिनकी फसल केवल 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कुछ नस्लों की फसल को पकने में 90 से 100 दिन भी लगते हैं। भारत में चावल की 3 फसलें प्रतिवर्ष बोई जाती है: ओस, अमन और बोरो। बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और केरल में 3 फसलें होती है: ओस, अमन और बोरो। ओस पतझड़ की ऋतु की फसल है जो मई जून में बोकर सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। यह उच्च भूमियों में बोई जाती है जो थोड़े समय में पककर तैयार हो जाती है। अमन सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल है। इसको जून जुलाई में बोकर नवंबर दिसंबर में काटते हैं। ये नीचे मैदानी या दलदली भागों में बोई जाती है। यह शीतकालीन फसल है। तो चावल की किस्में हैं, चावल की फसलें हैं, 3 फसलें बोई जाती है भारत में: ओस, अमन और बोरो। बोरो की बात करें तो बोरो बसंत ऋतु की फसल है जो दिसंबर जनवरी में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इससे जल्दी पकने वाली फसलों में बोई जाती है।
विश्व के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों की बात करें, देशों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन चाइना करता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है। और प्रति हेक्टेयर चावल उपज की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर चावल की उपज कोरिया की है। चावल का विश्व उत्पादन की बात करें तो चावल का उष्ण प्रदेशों में, विशेष रूप से मानसूनी प्रदेशों की फसल है, इसलिए संसार के उत्पादन का 90% चावल एशिया में ही होता है, लगभग 90 से 95% चावल, तथा एशिया का 95% चावल दक्षिण और पूर्वी एशिया में होता है, जिसमें बांग्लादेश, चीन, कोरिया, जापान ये क्षेत्र आ गया। भारत से जापान, कोरिया, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण एशिया, केवल 4 देशों में अर्थात चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में विश्व का 70% से अधिक चावल उत्पन्न होता है। जापान, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और श्रीलंका में भी चावल ही मुख्य फसल है। देखो, मानचित्र की सहायता से चावल के सघन उत्पादक और सामान्य उत्पादक क्षेत्रों को दिखाया गया है। एशिया से बाहर चावल का उत्पादन मिस्र, मालागासी, पश्चिम अफ्रीका, ब्राज़ील, गुयाना, पनामा, संयुक्त राज्य अमेरिका के गल्फ तटीय क्षेत्र में तथा स्पेन के इटली भूमध्य सागरीय तट, फ्रांस में रोन नदी के डेल्टा और इटली में पो नदी के क्षेत्र में भी उत्पादन होता है। चावल के मुख्य उत्पादक देश चीन। संसार में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। यद्यपि चावल विश्व उत्पादन करने वाला भूमि का कुल क्षेत्रफल भारत में चीन से भी अधिक है। चीन में विश्व का लगभग 36% चावल उत्पन्न होता है। और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र यांगटी सिकियांग और सिकियांग और उनकी सहायक नदियों की घाटियाँ और डेल्टाओं में है। विशेषकर जेचुआन प्रदेश और समुद्र तटीय पेटों में इसकी कृषि की जाती है। भारत की बात करें, विश्व के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और लगभग 21% चावल यहाँ पैदा होता है। भारत में चावल की कृषि गंगा के निचले बेसिन, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होती है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में भी चावल की कृषि होती है। और भारत में उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है और बिहार द्वितीय स्थान पर आता है। चावल की 3 किस्में भारत में बोई जाती है, ओस, अमन और बोरो, जिसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इंडोनेशिया विश्व में इसका उत्पादन में तीसरा स्थान है और मैक्सिमम कृषि है वो जावा द्वीप में होती है, जो पहाड़ी ढालों पर की जाती है। दूसरी कृषि के क्षेत्र है बोर्नियो, सेलेविज, सुमात्रा और मदुरई द्वीप। बांग्लादेश, यहाँ विश्व का लगभग 5% चावल उगाया जाता है। बांग्लादेश का मुख्य भोजन चावल है। यहाँ वर्ष भर चावल की 3 फसलें बोई जाती है। बांग्लादेश की प्रति एकड़ उपज अधिक है। इसके 3 कारण हैं: अधिक वर्षा, उपजाऊ मिट्टी और सस्ता श्रम। जापान, विश्व में अनाज उत्पादन में जापान का प्रमुख स्थान है। यहाँ की विशेषता कुशल श्रमिक मिलते हैं, उर्वरकों का खूब उपयोग हो रहा है, मशीनों का प्रयोग और वैज्ञानिक ढंग से कृषि है। यही कारण है कि जापान की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सबसे अधिक वाले क्षेत्रों में शामिल है। और यहाँ की जो चावल उपजाऊ की जो जापानी विधि है वो प्रसिद्ध है। जापान के दक्षिण भाग में चावल अधिक उगाया जाता है। होन्शु द्वीप के मध्यवर्ती सागर सीटो ऊंची क्षेत्र में तथा शिकोकू द्वीप में चावल अधिक बोया जाता है। चावल भंडार के क्षेत्र देश थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को मानसून एशिया का चावल भंडार कहा जाता है। ये सभी क्षेत्र मानसून एशिया के चावल भंडार कहलाते हैं, क्योंकि इन देशों की जनसंख्या चीन, भारत और जापान की जनसंख्या से बहुत कम है। इसलिए ये देश अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पन्न किए गए चावल को दूसरे देशों को निर्यात करते हैं, इसलिए ये चावल के भंडार हैं। और थाईलैंड की जो कृषि भूमि है उसका लगभग 85 से 90% भाग पर चावल पैदा होता है। म्यांमार की 72% भाग पर, और म्यांमार में तो निर्यात का लगभग 66% भाग चावल से मिलता है। और अधिकांश जनसंख्या चावल की कृषि में ही लगी है। इरावदी और सितांग नदियों की घाटियाँ और उनके डेल्टा क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है। साल्विन नदी घाटी, चिंतविंग घाटी तथा अक्याब निकट के प्रदेश है। रंगून और अक्याब के निकट चावल कूटने के अधिकांश कारखाने केंद्रित है। मध्य और उत्तरी भागों में कृषि द्वारा सिंचाई होती है। वियतनाम, कंबोडिया तथा लाओस, पिछले कुछ समय से उत्तरी और दक्षिण वियतनाम में तथा लाओस में युद्ध नहीं
युद्ध होने के कारण चावल की उपज कम हो गई है। यहाँ मेकंग नदी के डेल्टा और रेड नदी के डेल्टा में काफ़ी चावल उगाया जाता है। कंबोडिया चावल का निर्यात भी करता है। ब्राज़ील में विश्व का लगभग 2% चावल उत्पन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य देश है जैसे पेरू, गयाना, इक्वाडोर, फिलीपींस। चावल यहाँ की मुख्य फसल है तथा कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 50% भूमि पर चावल उगाया जाता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में दक्षिण लुजो, दक्षिण पेनी, सेबू, पश्चिम नेग्रिस तथा लूटे हैं। दक्षिण कोरिया के लगभग 33% भाग पर चावल उगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ चावल के 3 क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी टेक्सास और दक्षिण पश्चिम लुइसियाना समुद्र तट, मिसिसिपी राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग तथा पूर्वी अरकानसास प्रदेश, कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो घाटी, यहाँ बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा कृषि की जाती है। उपरोक्त सभी देशों के अतिरिक्त श्रीलंका भी है, संयुक्त अरब गणराज्य भी है, इटली भी है, ताइवान भी है, मलेशिया भी है, अजरबैजान भी है तथा कजाकिस्तान में भी चावल की कृषि की जाती है। चावल का विश्व व्यापार। यद्यपि संसार में चावल का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कुछ थोड़ा ही कम होता है, क्योंकि चावल के उत्पादन की 95% खपत स्थानीय रूप से होती है। चीन में संपूर्ण विश्व का लगभग 36% और भारत में विश्व का लगभग 21% चावल उत्पादन होता है। पहले और दूसरे नंबर के हैं चावल उत्पादक देश, परंतु इन देशों की जनसंख्या इतनी विशाल है कि ये अपने देश की खाद्य पूर्ति के लिए दूसरे देशों से चावल मंगाते हैं। घरेलू मांग से अधिक उत्पन्न करने वाले देश जिनकी बात करें, म्यांमार है, थाईलैंड और कंबोडिया अपने पड़ोसी देशों अर्थात भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश, मलेशिया आदि देशों को चावल निर्यात करते हैं, भेजते हैं। ये चावल के भंडार है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया। यह व्यापार उत्पादन की मात्रा के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। दूसरी ओर इटली, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी कुछ चावल इन देशों को भेजा जाता है। म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के चावल का निर्यात व्यापार में मुख्य स्थान है। ये 3 देश निर्यात व्यापार चावल का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देशों में शामिल है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, क्यूबा और जापान आयातक है, चावल मंगाते हैं, तथा म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, गयाना, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली निर्यातक देश है। ये चावल दूसरे देशों को भेजते हैं। तो इस प्रकार से आपने और हमने विश्व में चावल के उत्पादन, वितरण, दशाओं आदि का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।